अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खुशी होती है आप लोगों का इंटरेस्ट देख के। आप ग्रुप में एक्टिव होते हैं, आप कमेंट्स में आते हैं सवाल पूछने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं और एक दो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत अच्छी बात है आपके अंदर न्यू लर्निंग जो है वो उसका एक जज्बा है, आप सीखना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम वीक में कवर कर रहे हैं अब ये थोड़ा हो गया है तो हम इसको बढ़ा लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, उसको ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम सबको साथ लेके चलें, वो लोग जो बिगनर्स हैं और वो लोग जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं, उन दोनों को साथ लेके चला जाए। दूसरी चीज़ जो है ना, वो प्लीज़ मुझे पेड ट्रेनिंग्स के लिए मत कहा करें। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने आप पेड ट्रेनिंग देनी बंद कर दी है। हाँ, कुछ इदारे दे रहे हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे जाके पैसे दें और पेड ट्रेनिंग दें। और ये सवाल भी अपने दिल से निकाल दें कि ऐसा क्या रीज़न है कि मैं आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने आपको ये भी पहले एक वीडियो में बता दिया था कि मेरा जो मेन पर्पज़ और फोकस है वो पे बैक है। मैंने बहुत कुछ सीखा, अब आप लोगों को सिखाने का टाइम है। 2020 में मैंने ट्रेनिंग्स देनी बंद कर दी थी, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन अब मैं दोबारा इसलिए इस चीज़ में इन हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ जिस तरह से हम किसी भी जगह पे जाएं तो आईटी रिलेटेड जो स्किल्ड लोग हैं वो अदर कंट्रीज़ के ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग में इस फील्ड के अंदर आएँ। डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन फील्ड्स के अंदर आएँ, रादर दैन के आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट या उन चीज़ों की तरफ जाके थोड़े अरसे बाद एग्जॉस्ट हों और छोड़ जाएं। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें डे टू डे काम बढ़ रहा है और इसमें इसके रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तो $20 मैक्सिमम रेट मिलता था। आज जो है वो एवरेज $50 पर आवर रेट मिल रहा है पावर बीआई का, डेटा एनालिटिक्स का, गूगल डेटा स्टूडियो का, इन चीज़ों का एवरेज इतना रेट मिल रहा है। अच्छा, एक और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ तावले मत हों, तेज़ियों में मत पड़ें। गूगल शीट के बाद गूगल डेटा स्टूडियो पे जाएंगे। मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी जो गूगल डेटा स्टूडियो है उसके अंदर गूगल शीट्स नज़र नहीं आ रही। आ जाएंगी, बेफिक्र रहें। गूगल शीट्स के बाद हम गूगल डेटा स्टूडियो पे ही जाएंगे। अब बिल्कुल भी उसकी जो है ना वो फिक्र मत करें, सीखने को मिलेगा आपको, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। मेरे ख्याल में ना मैंने किसी कोर्स में ये कहा था कि गूगल डेटा स्टूडियो करने के बाद आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो शायद आप लोगों के जहन में ये है कि जैसे ही आप गूगल डेटा स्टूडियो को एक दफ़ा उसमें से गुजर जाएंगे तो आपके पास फिर ऑर्डर्स की भरमार है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप किसी स्किल को मास्टर ना करें, आपने नहीं जाना उस तरफ, आप अपनी प्रोफाइल ख़राब कर लेंगे। लालच में नहीं आना। अगर मिसाल के तौर पे आपकी 25 साल उम्र है और 5 साल पहले आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, 5 साल अगर आपने सब्र किया तो 6 महीने और सब्र कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तहम्मुल से, तसल्ली से सीखें, काम सीखने की तरफ तवज्जो दें। काम जो है ना फ्रीलांसिंग की तरफ अभी मत जाएं। वो जब जाना होगा मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इस ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं 10 लेसन से ऊपर किसी ट्रेनिंग को लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, रिकॉर्डेड तो चलती रहती हैं लेकिन जो लाइव सेशंस होते हैं वो मैंने 3-4 के बाद लोग नहीं आते, मैं खुद ही हिम्मत हार के बैठ जाता हूँ कि छोड़ो यार, फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा मैं चल रहा हूँ। आज से मेरी आप लोगों से ये एक शर्त है कि आइंदा के बाद कोई भी लेसन, कोई भी वीडियो तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक 50 पार्टिसिपेंट्स मिनिमम नहीं हो जाएंगे। ग्रुप के अंदर 252 हैं और यहाँ पर 50 भी लाइव में ना आए तो आई थिंक ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों ने अब लाइव सेशन को अटेंड किया करना है। आज का हमारा जो सेशन है वो गूगल शीट्स के ऊपर है। गूगल शीट्स को हम कोशिश करेंगे 1, 2 या 3 सेशंस के अंदर क्लोज कर लें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल आपने सीख लिया है, फार्मूले आपने सीख लिए हैं, वही फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे काम क्या होता है ये पहले हम डिस्कस करेंगे, किस तरह का काम होता है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हम काम सीख रहे हैं इसमें कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स के लिए, जो क्लाइंट्स हमसे जो काम करवाता है। देखें, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक है गूगल शीट्स का पार्ट और एक है ऐप स्क्रिप्ट का पार्ट। गूगल शीट्स जो है ये सिंपल एक्सेल की तरह ही है। जैसे आपने एक्सेल के अंदर फार्मूले लिखे, एक्सेल के अंदर आपने पिवट टेबल गए, ग्राफ बनाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। लेकिन जो ऐप स्क्रिप्ट है ना वो VBA की टाइप की चीज़ है, लेकिन VBA से थोड़ा सा एडवांस कह लें क्योंकि उसमें आप हर चीज़ लाइव वेब बेस्ड कर रहे होते हैं।
तो डेटा स्क्रैपिंग इससे भी होती है, उससे भी होती है। ऐप स्क्रिप्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें जाना भी चाहिए। ऐप स्क्रिप्ट का काम कम होता है, रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन भी है। तो आप गूगल शीट्स पे रहिएगा, डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड चीज़ों के ऊपर रहें, ऑटोमेशन की तरफ या एआई की तरफ आप जो है फिलहाल छोड़ दें। गूगल शीट्स में आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के पास जीमेल आईडी नहीं है तो अपनी जीमेल आईडी क्रिएट कर लें, और अगर जीमेल आईडी है तो यहाँ पे ज़रा स्क्रीन पे आ जाएं और आपने अभी सर्च करना है गूगल ड्राइव। आपने गूगल ड्राइव सर्च करना है और गूगल ड्राइव को आपने साइन इन कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको साइन इन कर लें। जैसे आप साइन इन करते हैं, अब मेरा तो चूंकि यूज़ होता रहता है तो इसलिए उसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया, अदरवाइज आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल ड्राइव में कि आपने किस अकाउंट से लॉगिन करना है। तो आपने जीमेल से उसको लॉगिन कर लें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव का ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो गई। 15 GB आपको फ्री स्टोरेज है, जो कि क्लाउड के ऊपर आप 15 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। इररिलेवेंट चीज़ें मत स्टोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी फ़ोटोज़ जो सिंक हो रही हैं आपके मोबाइल से वो भी इंक्लूड हो जाती हैं, और आपका जो वीडियोज़ हैं या जो जो चीज़ें आप इसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं। बड़ी फाइलें ना रखें, 15 GB कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। इसके अंदर अपनी प्योरली काम के रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो स्टोर करें। हाँ, ये स्टोर सेव रहती हैं, आपकी ज़ाया नहीं होती। अगर आप 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो फिर आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। आप 1 TB तक भी ले सकते हैं, जितना मर्जी डेटा इसमें स्टोर करते जाएं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें माई ड्राइव आ रहा है। माई ड्राइव, मेरी ड्राइव के अंदर जो जो चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद माई कंप्यूटर है। कंप्यूटर मैंने कौन सा इसके साथ लिंक किया हुआ है, ये लैपटॉप मेरा लिंक है, और इसमें अब देखें मैंने 3 दफ़ा इसको लिंक किया तो 3 कनेक्शन बने हुए हैं। शेयर विद मी, जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ शेयर की किसी भी सूरत में, काम की सूरत में कोई फाइल शेयर की या किसी क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब जैसे ये देखें, ये एक क्लाइंट की फ़ाइल है, इसी तरह से ये भी एक किसी क्लाइंट की फ़ाइल है, ये भी किसी क्लाइंट की फ़ाइल है। तो ये क्लाइंट ने काम करवाया, उन लोगों ने मेरे साथ फाइल शेयर की, वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही हैं। जब तक वो एक्सेस अपनी मेरी रिमूव नहीं करेंगे मेरे पास ये फाइल्स रहेंगी। फिर रिसेंटली जो मैंने यूज़ की हैं स्टार, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि मैंने इनको टाइम एंड अगेन एक्सेस करना है और बार बार करना है और मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, आप उनको स्टार कर लें तो वो आपकी स्टार्ट की लिस्ट में आ जाएंगी। ट्रैश जो भी आप डिलीट करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है, और 30 डेज़ के बाद वो परमानेंटली यहाँ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर, और अगर आप सर्च में देखें तो सर्च में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप कोई भी फाइल किस टाइप की फ़ाइल है वो सर्च करना चाहते हैं, ओनर कौन है उसका, वो आपकी है किसी और के नाम पे है, जो भी वो सर्च कर सकते हैं। कोई कीवर्ड्स आपको याद हैं उस फाइल के वो दे सकते हैं। आइटम का यानी कि फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। उसकी लोकेशन कहाँ पे है, आपकी ड्राइव में है या शेयर विद मी है या अदर किसी लोकेशन पे है। ट्रैश में सर्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, स्टार्ट में करना है या नहीं करना, और इनक्रिप्टेड में करना है या नहीं करना, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके लिए आप सर्च की जो क्राइटेरियाज हैं वो उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ऑफलाइन के लिए इसको यूज़ करना है तो रेडी फॉर ऑफलाइन भी कर दें, इसको चेक कर दें। सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। गूगल की मोस्टली सपोर्ट जो है ऑफलाइन है, ऑनलाइन सपोर्ट बहुत कम है गूगल की। आपको इन एनी केस हर चीज़ गूगल की मिल जाती है, इसलिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स से जाके आप इसको डेस्कटॉप के लिए करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स करना चाह रहे हैं, सेटिंग जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं अपने काम की तरफ, और हमारा काम है बेसिकली गूगल शीट्स के ऊपर। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला स्टेप न्यू पे क्लिक करके हम काम करेंगे। लेकिन आगे चल के जब हम काम कर रहे होंगे इसके ऊपर स्पेशली, तो वो हम वही डेटा यूज़ करेंगे सैम्पल सुपर स्टोर का। अच्छा, वो उस डेटा के ऊपर मैं क्यों कहता हूँ, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है। मे बी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो। इसमें मल्टीपल डायमेंशंस हैं, मल्टीपल डेट्स हैं, मल्टीपल कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं, तो आपको ना मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस करने का मौका मिलता है इस डेटा से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो न्यू फोल्डर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ फाइल, फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म्स। डॉक्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह से है, गूगल शीट्स एक्सेल की तरह से है, स्लाइड जो है पावर पॉइंट की तरह है, और गूगल फॉर्म एक एडिशनल है। इसको भी हम जरूर स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गूगल शीट्स के अंदर हम इसको कवर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मोर में जाएंगे तो गूगल ड्राइंग्स आ जाती हैं, गूगल मैप्स है, गूगल साइट्स, ऐप स्क्रिप्ट। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि
जैम बोर्ड है और अनरार एंड रार व्यूअर्स है। तो ये सारी चीज़ें, इसके मजीद एड ऑन्स हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चूंकि वो चीज़ें इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। अगर आप गूगल वर्कस्पेस सीखेंगे तो आपको गूगल वर्कस्पेस में ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपको गूगल वर्कस्पेस का काम ज़रा कम है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मोस्टली क्लाइंट खुद जानता है इन चीज़ों को, तो उसके लिए वो हायरिंग नहीं करता। लेकिन फिर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। आपने क्लिक करना है जी गूगल शीट के ऊपर, और जैसे ही आप गूगल शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। अब जरा थोड़ा सा मैं इसको आपको ओवरव्यू देता हूं। थोड़ा सा एक्सेल को एक लेवल तक आपको भूलना पड़ेगा, फार्मूले ना भूलिएगा, बाकी चीज़ों को फिलहाल ज़हन से निकाल दें। अच्छा, यहाँ पे ये इसका आइकॉन है होम पे जाने के लिए, ये इसका नाम है। अब जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया है ना, तो ऑटोमेटिकली ये शीट मेरी ड्राइव में बन गई है। मैं इसका नाम दे देता हूँ डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग। तो ये जनाब हमारी शीट बन गई। इसके साथ ये स्टैरिक आ रहा है। वही मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टार करेंगे तो आपकी शीट जो है वो उस फोल्डर में चली जाएगी। मूव टू, अगर आप इस फोल्डर से किसी और फोल्डर में मूव करना चाह रहे हैं तो ये कर लें। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो सेव टू ड्राइव, आपको कंट्रोल एस सेव कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि ये शीट हमारी बन गई है। सॉरी, डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग। अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ और मेरे पास जितनी भी इस तरह की फाइल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब ये फाइल है जो रिसेंटली हमने बनाई है, 1 KB की फाइल है, माई ड्राइव में पड़ी हुई है, और ये देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे तो आप उसका डबल क्लिक करके नाम दोबारा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। एडिट करना चाहें कर सकते हैं। ये है आपका सेव, इस पे देखें ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव। अगर ये सेविंग प्रोसेस में है और आपने इसको रीलोड कर दिया है तो फिर आपकी जो गूगल शीट है वो सेव नहीं होगी, वो डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा और वो रिकवर नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जब तक ये सेव ना हो जाए, यहाँ पर सेव का वो टिक ना आ जाए, तो आपने इसको रीलोड नहीं करना। अच्छा, ये राइट साइड पे देखें, एक तो प्रोफाइल आ रही है जिस प्रोफाइल से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैंने कोई मीटिंग करनी है इस शीट के ऊपर तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन अ कॉल या इसको प्रेजेंट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। कमेंट्स, मैंने अगर कमेंट्स की हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि इसमें ना एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं आप लोगों का, अच्छा आप लोगों से एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हम चूँकि इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, जो बंदा एक्टिवली इसी डेटा के ऊपर काम करना चाहे वो अपना ईमेल आईडी ग्रुप के अंदर शेयर करते जाना। चैट में नहीं, चैट से मैं कॉपी नहीं कर सकूँगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपनी ईमेल आईडी शेयर करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शीट शेयर कर दूंगा। आप लोगों को मैं एक्सेस दे दूंगा रीड ओनली की, और आप उसको कॉपी करके अपने सिस्टम के ऊपर इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बताऊंगा कि यहाँ पर देखें, एक्सेल के अंदर आपके पास फाइल थी, आपके सिस्टम पे कोई बंदा अपना लॉगिन करता है और उस फाइल को चेंज कर देता है, तो आपके पास कोई जरिया नहीं है देखने का कि इस कॉलम की ये चीज़ किसने छेड़खानी की है। यहाँ पर कोई भाग नहीं सकता। यहाँ पर आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं और हिस्ट्री की बेस के ऊपर आप बंदे को पकड़ सकते हैं किस बंदे ने ये सारी चेंजेस की हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये शेयर का ऑप्शन है। तो शेयर से आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मैं देखें यहाँ से इस वक्त रिस्ट्रिक्टेड है, अगर मैं ईमेल आईडीज़ ऐड करता जाऊँगा तो ये आप लोगों के पास जो है वो ओपन हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से एनीवन विद लिंक कर दूंगा तो कोई भी बंदा जिसके पास लिंक होगा वो इसको देख सकता है। और अगर मैं इसको एडिट भी कह दूँ, या कमेंटर का मतलब वो कमेंट कर सकता है, सिर्फ एडिटर का मतलब ये है कि वो एडिट कर सकता है। जो भी मैं आप लोगों को राइट्स यहाँ से असाइन करूँ वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड रखूँगा और सिर्फ उन लोगों को एक्सेस मिलेगी जो लोग अपना ईमेल आईडी शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें यहाँ पर आ जाते हैं इसके टैब्स। ये सबसे पहले फाइल टैब है। फाइल में न्यू स्प्रेडशीट बनाने का भी उसने दिया हुआ है, आप नई स्प्रेडशीट यहीं से बना सकते हैं। ओपन करनी है प्रीवियस तो वो भी ओपन कर सकते हैं। कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। इसकी कॉपी बनानी है, सेम इसकी एज इट इज़ कॉपी बनानी है तो कॉपी भी बना सकते हैं। शेयर मैंने आपको टॉप लेफ्ट राइट पे भी बता दिया था, वहाँ से भी कर सकते हैं। आप ईमेल करना चाह रहे हैं ये शीट, ईमेल कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ओडीएस डॉक्यूमेंट के अंदर, ओपन डॉक्यूमेंट बेसिकली इसको कहते हैं वर्ड की तरह से। पीडीएफ में कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, सीएसवी कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड या टैब सेपरेटेड, किसी में भी सीएसवी आप कर सकते हैं। इसकी रीनेम करें, इसको मूव करें। मूव का ऑप्शन यहाँ पर भी है और टॉप पे ये देखें ये भी है। दोनों जगह से आप मूव करवा सकते हैं। ऐसे मूव का मतलब ये होता है कि एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी से उठा के दूसरी डायरेक्टरी या फोल्डर में लेके जाना।
ड्राइव में इसका शॉर्टकट बनाना चाहें बना सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें, इसकी हिस्ट्री, वर्जन की हिस्ट्री देखना चाहें वो देख सकते हैं। ऑफलाइन इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, एडिट करें, जब ऑनलाइन होंगे तो डेटा सिंक हो जाएगा। डिटेल्स हैं, सेटिंग्स हैं और प्रिंट आप इसका लेना चाह रहे हैं। हिस्ट्री ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसकी वर्जन हिस्ट्री देखूं तो आप देखें यहाँ पर इसके राइट साइड पे ट्यूटर ऑनलाइन की तरफ से करंट वर्जन की इतने बजे अपडेट किया गया। अब जैसे जैसे इसमें मैं चीज़ें ऐड करूंगा, चेंज करूंगा, तो ये हिस्ट्री भी अपडेट होती जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, एडिट टैब, अनडू, रीडू, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, शॉर्टकट कीज़ आपने याद कर लेनी है, तो ये तो प्रीटी सिंपल है। अच्छा, हम एक्सेल के अंदर जब वैल्यूज़ में पेस्ट करते थे ना, कंट्रोल शिफ्ट वी करते थे और वहाँ से जाके वैल्यू सेलेक्ट करते थे, कंट्रोल ऑल्ट वी, सॉरी, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी है, पेस्ट एज वैल्यूज़ हो जाएगा वो। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो फिर आपका फॉर्मेट सिर्फ पेस्ट होगा, फिर फार्मूलाज हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये सारे पेस्ट के। ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज का आपको आइडिया होगा, कॉलम को रो बना दें, रो को कॉलम बना दें, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या डिलीट करना है आपने, रो 1 डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है, सेल एंड शिफ्ट अप, सेल एंड शिफ्ट लेफ्ट, तो जो जिस सेल में आपका है वो और उससे लेफ्ट वाला या ऊपर वाले जो डिलीट करने हैं वो भी कर सकते हैं। नोट्स डिलीट करने एकदम में सारे नोट्स आप डिलीट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेस की यहाँ पर भी वही की है, कंट्रोल एच। व्यू करना है, शो में वो सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये आप करा सकते हैं। अगर मैं फार्मूला शो करना चाहूँ तो मैं फार्मूला भी यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम फार्मूला को व्यू नहीं कर रहे होते, हम उसकी वैल्यूज़ को व्यू कर रहे होते हैं। कंट्रोल पास शॉर्टकट की है, ग्रुपिंग करनी है, जूम है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फ्रीज पैन है। फ्रीज पैन क्या करता है कि आपकी जो रोज और कॉलम उनको लॉक कर देता है, ताकि आप जब स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल राइट करें तो वो गायब ना हो। इंसर्ट है, इंसर्ट में सेल, रो, कॉलम, वो नॉर्मली हम राइट क्लिक से हम कर रहे होते हैं। शीट ऐड करनी है तो शीट हम प्लस से कर रहे होते हैं। चार्ट ऐड करना है, अच्छा ये जो ग्राफ है ना, इसका काम आपको बहुत कम मिलेगा गूगल शीट के अंदर, ये ज़्यादातर आपको गूगल डेटा स्टूडियो में मिलेगा। पिवट टेबल का काम किसी हद तक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम आपने जो सीखना है इसके अंदर वो इसके फार्मूले सीखने हैं। इसका फार्मूला अगर आप उसके गुरु हो जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से $30 से $35 की एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है। और मोस्टली जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने एक एनालिस्ट रखा होता है अपने पास, और उस एनालिस्ट का काम ही सिर्फ ये होता है कि इनकी जो ये पूरा सेटअप है गूगल शीट्स का, ई कॉमर्स वाले भी हायर करते हैं, उसको उन्होंने मैनेज करना है, उसको उन्होंने लेके चलना है, कहीं से कोई लिंक ब्रेक ना हो, कहीं से कोई एनालिसिस ख़राब ना हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फंक्शन वही एक्सेल की तरह से यहाँ पर भी हम फार्मूले लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आपको मैं पढ़ाऊँगा, बाकी आपने खुद से जो है वो सर्च करनी है और मुझसे पूछना है तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद गाइड करता जाऊँगा। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और स्मार्ट क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक्सेल में भी था, यहाँ पर भी है। नंबर फॉर्मेट कैसे करना है, डेट फॉर्मेट कैसे करना है, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। और इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर है एक्सेल की तरह से। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या करती है कि आपके किसी डेटा की बेस के ऊपर आप एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर उस लिस्ट के अलावा कुछ लिखा ना जा सके, तो उसके लिए आप डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर लेते हैं। बाकी फ़िल्टर्स वगैरह हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। फ़िल्टर मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर जो है बाय नेम क्रिएट करना है आपने, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। गूगल शीट्स के अंदर आपने बाय नेम फ़िल्टर क्रिएट करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हो जाएंगे और आपको नहीं समझ आएगी कि आपका फ़िल्टर कौन सा है। और इसमें फ़िल्टर एक्सेल की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी डेटा के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपने अपना आज का काम जहाँ पे छोड़ा आपने कल वहीं से शुरू करना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं दोबारा से वो चीज़ें रिमाइंड करूँ, अच्छा यार मैंने क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर की थी, फ़िल्टर इन क्या था, फ़िल्टर आउट क्या था, उस हिसाब से मैं दोबारा से काम स्टार्ट करूँ। तो आप अपने फ़िल्टर को सेलेक्ट करें और उसी के ऊपर जाके नेक्स्ट डे दोबारा से काम शुरू कर दें। फिर आपका फ़िल्टर आप क्या कर रहे हैं वो दूसरे को नज़र नहीं आएगा। दूसरा बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर टूल्स आ जाते हैं, टूल्स में फॉर्म क्रिएट करना आ जाता है और स्पेलिंग चेक और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं। एक्सटेंशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटेंशन में देखें, 2 एक्सटेंशंस तो ऑटोमेटिकली आ रही हैं, बल्कि 3 आ रही हैं। एक आपके पास आ रही है मैक्रोस, मैक्रो उसी तरह से जिस तरह एक्सेल में आपने पढ़ा था, मैक्रो रिकॉर्ड कर लें। ऐप स्क्रिप्ट और ऐप शीट। ऐप शीट हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है और हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ऐप शीट के ऊपर, और उसमें मैं सिर्फ 1 दिन लगाऊंगा आप लोगों के साथ।
1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाऊंगा, उसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपकी बड़ी सपोर्ट करती है ऐपशीट। अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप अपने क्लाइंट के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, डेटा एंट्री को और रिपोर्टिंग को, तो आप ऐपशीट से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करके दें और वो उस पर काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसके कंपैरेटिवली पावर ऐप्स की बहुत डिमांड है। ये कुछ मैंने ऑलरेडी एड ऑन्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से एड ऑन्स ले सकते हैं। इनको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा कि जैसे जैसे आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, ऑटोकार्ट जो है ये काम करता है मेल मर्ज का। तो अगर आपने किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल की बहुत सारी फील्ड्स उठा के पेस्ट करनी है मुख्तलिफ जगहों पे और फिर उसका एक पीडीएफ जनरेट करना है, तो उसके लिए हम ऑटोकार्ट यूज़ करते हैं। पीडीएफ करें या वर्ड करें, वो एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा, अब इन्हीं मेन्यूज़ में से इंपॉर्टेंट टूल्स सारे आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट टूल्स में क्या है? अनडू, रीडू है, प्रिंट है, पेंट फॉर्मेट है, उसका जूम कितना है, डॉलर साइन लगाना है, परसेंटेज साइन, डेसिमल प्लेसेस हैं, फॉर्मेट है, फिर आपने फॉन्ट कौन सा चूज़ करना है, फॉन्ट का साइज़ क्या है, बोल्ड, इटालिक, या आपने स्ट्राइक थ्रू करना है, कलर फॉन्ट का यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर है वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स हैं, मर्ज करना है या अनमर्ज करना है, अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट जो है ना, एक हॉरिजेंटली होती है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। फिर अगर आपका टेक्स्ट जो है वो सेल से बाहर चला गया तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग है, फिर टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं, लिंक आपने लिंक इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब एक्टिवली मेरे साथ ये हम आगे चल रहे होंगे दूसरे या तीसरे लेसन में और आप लोगों की ईमेल्स आ गई होंगी, तो मैं यहाँ से आप लोगों को टास्क असाइन किया करूँगा बाय नेम। तो आप लोगों को ईमेल मिलेगी कि जनाब आपको फलां सेल के अंदर ये वाला काम करना है, और आप जब वहाँ पे आके वो काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा, और आपको क्लोज करना होता है वो काम, बेसिकली बताना होता है कि मैंने कर लिया और उसके बाद क्लोज करना होता है। चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर क्रिएट किया करेंगे, और ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस हम वैसे ही लिख लिया करेंगे और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये है जी गूगल शीट्स। अब आते हैं जिस डेटा को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले उस डेटा को उठाएं और गूगल ड्राइव के अंदर ले आएँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर, हमारे पास सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है और ये मैं ले आता हूँ गूगल ड्राइव में। ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका डेटा जो है वो गूगल ड्राइव में आ जाएगा। ये अच्छा, मैंने सर्च में हूँ, ड्राइव, ये कॉपी आ गया। अब सैम्पल सुपर स्टोर देखें, ये डेटा मेरे पास इन और आप लोगों ने डेटा अपलोड नहीं करना, आप इसी डेटा को यूज़ कीजिएगा। अपना ईमेल आईडी दें, मैं आपको ये यहाँ से फाइल शेयर कर दूंगा। इसको ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे ना तो ये एक्सेल फाइल ही ओपन होगी। आपने इसको कन्वर्ट करना है गूगल शीट्स के अंदर। पहले ऐसा नहीं करना कि आपने एक्सेल के अंदर ही काम करने की कोशिश करनी है, तो आपको बहुत सारे फीचर्स जो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसको ओपन हो लेने दें ज़रा। अच्छा, ये आप डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग ये मैंने बनाया था आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको हम सिर्फ एक फार्मूले के लिए यूज़ करेंगे जब हम यहाँ से अपना डेटा गेट करेंगे। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ स्टोर। शीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर मैं ये डेटा लेके आऊँगा। फार्मूले इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको ओपन करने में। यहाँ से अगर मैं, अच्छा ठीक है, इसी से करना पड़ेगा। वैसे तो हम इसको भी कर सकते हैं गूगल शीट्स। देखिए, इसमें आप क्लिक करें, ओपन विद गूगल शीट करें, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सेल। चलें, इसको इस तरह ले चलते हैं। अब ये देखें, ये गूगल शीट्स है और ये इस गूगल शीट्स के अंदर ही स्टोर होगा। अब यहाँ पे जाके देखें तो सेम नाम की अब 2 फाइलें बन जाएंगी, एक ये है और एक इसी तरह की और होगी। हम सैम्पल सुपर स्टोर, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। अब ये सैम्पल सुपर स्टोर वो है जो आपने अच्छा, ये एक यूडेमी वाला है सैम्पल सुपर। अच्छा, अभी स्टोर नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, XLX आ रहा है साथ। इसको आपने फाइल और सेव एज गूगल शीट्स कर देना है। जैसे आप सेव एज गूगल शीट करेंगे ये नए टैब में ओपन हो जाएगी, पुराना टैब आपने क्लोज कर देना है और अब आपका ये गूगल शीट बन गया है। रीनेम कर लेते हैं इसको जी।
यही डेटा यूज़ करना है, अपना डेटा नहीं आपने अपलोड करना। प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा, लेकिन आपने इस डेटा को एक्सेस करना है ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है। ये आ गया जी डेटा। अब सैंपल सुपर स्टोर की शीट का नाम भी हम यहाँ से थोड़ा सा इजी करते हैं ताकि हमें ये सुपर स्टोर का डेटा है जी, यहाँ से यहाँ तक। ये डेटा मुझे लेके आना है दूसरी गूगल शीट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंपोर्ट रेंज, IMPORT, इंपोर्ट रेंज, डबल कोटेशन मार्क 2 दफ़ा दें, कॉमा के बाद डबल कोटेशन मार्क दें और इसको क्लोज कर दें। ये सिर्फ मैंने फार्मूला लिखा है। अब आपने सैंपल सुपर स्टोर पे वापस जाना है इस शीट के ऊपर, और इसका ये वाला जो लिंक है ना, ये कॉपी कर लेना है। वापस आएँ और ये जो पहली डबल कोटेशन मार्क दी थी इसमें ये पेस्ट कर दें। फिर वापस जाएं और अब ये जो टैब का नाम है ना, ये भी आपने कॉपी कर लेना है और इस टैब नेम को आपने दूसरे डबल कोटेशन मार्क में कर देना है। उसके बाद Shift 1 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास साइन बन जाएगा और A से लेके कॉलम A से लेके कॉलम Z तक, या जितना भी कॉलम आपने करने हैं आप यहाँ से देख लेंगे कितने कॉलम आपको चाहिए। कॉलम A to U, तो आप कॉलम A to U इसको ऐड कर लें। अभी मैं इसको एक्सेस, अच्छा, जब मैं ये करता हूं तो मुझसे ये एक्सेस मांगता है। एक गूगल शीट्स को दूसरी गूगल शीट की परमिशन देनी पड़ती है, और अगर आप उस गूगल शीट के ओनर नहीं हैं या उस गूगल शीट के आपके पास एडिट एक्सेस नहीं है तो आप नई गूगल शीट में डेटा नहीं लेके आ सकेंगे। तो इसको अलाउ कर दें। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर ये सारे का सारा डेटा आपका स्टोर में आ जाएगा। वही सारा डेटा जो सैंपल सुपर स्टोर के अंदर था वो डेटा यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। ये देखें, ये ग्रीन बार शो कर रही है कि ये कैलकुलेशन कर रहा है। अब ये देखें वही डेटा एक फार्मूले के जरिए आ गया। अब मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पर 0 लिख दिया। जैसे मैंने 0 लिखा तो ये डेटा गायब हो गया और मेरे पास इस जगह पे एरर आ गया। जब मैं एरर पे गया तो उसने मुझे कहा कि C3 के अंदर कुछ डेटा है जो कि मैं ओवरराइट नहीं कर सकता। ये C3 के अंदर 0 लिख दिया था मैंने। तो जब कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आए कि आपका डेटा इस एरर के साथ आ रहा है तो आपने उस सेल में जाना है और वहां से जाके वो चीज़ रिमूव करनी है। ले जी, ये आ गया आपका पहला फार्मूला आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं इसकी समरी बनाने, और समरी के नाम से एक टैब बना लें। अब ये वाला काम जो है वो डेटा एनालिटिक्स वाली फाइल आप अपनी जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें करना है आपने। और क्रिएट करने के बाद मुझे आप लोगों ने ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करना है। एक दूसरे का लिंक देखें, एक दूसरे से आइडिया भी लें। सबसे पहले आपने एक फार्मूला है यूनिक इज इक्वल टू यूनिक, ये लेना है और उसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है सेगमेंट, यानी कि स्टोर में जो कॉलम H में जो कुछ लिखा हुआ है उसका यूनिक ले लो। अब ये देखें, सेगमेंट, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम, ये 3 सेगमेंट्स थे हमारे पास। अच्छा, अगर मैं ये यूनिक जो है ये ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर लेना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट, कंट्री, सिटी और स्टेट, इनके ऊपर लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे आई थिंक HK तक ले लेते हैं। अब ये देखें, उसने सेगमेंट, कंट्री, सिटी और स्टेट, ये इन सब का यूनिक ले लिया है। अब जाहिर है इसमें हर रो वाइज यूनिक है, तो हर रो यूनिक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टेट मल्टीपल टाइम आ रही हो, ऐसा हो सकता है सिटी मल्टीपल टाइम आ रहा हो, कंट्री मल्टीपल टाइम आ रहा हो, या सेगमेंट मल्टीपल टाइम आ रहा हो, ऐसा है। लेकिन यूनिक है हर रो। एक रो जैसे जो में 4 वैल्यूज आ रही हैं वो किसी दूसरी रो में नहीं होंगी। अच्छा, वापस चलते हैं यहीं पे। पहले इसकी समरी बना लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो करनी है जी रीजन को ले लेते हैं। और मुझे रीजन चाहिए यहाँ पर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टॉप पे चाहिए। पहले तो मैं इसका यूनिक ले लूँगा, यूनिक, और रीजन, ये देखें, ये मैंने रीजन को यूनिक कर लिया। उसके बाद मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, लेकिन ट्रांसपोज करने से पहले भी ना एक और काम मुझे करना है। अब ये देखें, रीजन आ गया, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट आ गया।
लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें रीजन नहीं चाहिए, हमें साउथ वेस्ट सेंट्रल और ईस्ट चाहिए। इस फार्मूले को करते हैं डिलीट और यहाँ पे लिखें फ़िल्टर, और फिल्टर में जाके स्टोर में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने कॉमा अगेन यहाँ पे लिखना है नॉट इक्वल टू रीजन। अब क्या होगा कि वो जो रीजन वर्ड है ना उसको उसमें से फिल्टर आउट कर देगा। जैसे मैंने फिल्टर किया तो ये देखें, ये साउथ वेस्ट। अब इसको आप यूनिक कर लें, UNIQUE, इसको यूनिक करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ रीजन्स आ जाएंगे कुछ यूँ। और अब इसको अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो फिर आपको सही आपकी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाएगी, साउथ वेस्ट सेंट्रल और ईस्ट। इजी है ना। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि ये जो कंज्यूमर लिखा हुआ है और जो साउथ ईस्ट लिखा हुआ है ये मैंने लॉक करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, फ्रीज़, फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर दें और अगेन जाएं और फ्रीज़ में जाके फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर दें। तो अब देखें, आप जितना मर्जी इस तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, जितना मर्जी डाउनवर्ड स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी ये वाली चीज़ें जो हैं ये हाइड नहीं होंगी। अच्छा, अब चलते हैं जी साउथ की वैल्यूज़ निकालने के लिए। फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था एक सम इफ्स, और इसमें हम सेल्स लेके आ रहे हैं, कितनी कितनी सेल्स है। सेल्स इसको कर देंगे हम लॉक के लिए वही है 4 ही यूज़ करना है आपने। पहला हमारा जो क्राइटेरिया है वो रीजन को ले लेते हैं और रेंज इसकी, और क्राइटेरिया हमारा आ जाएगा ये। अब मैंने स्टोर में M कॉलम को लॉक किया है और B1 की सिर्फ रो लॉक की है, मैंने कॉलम लॉक नहीं किया क्योंकि मुझे कॉलम मूव करवाना है इसका। वापस स्टोर में जाएं और यहाँ से जाके आपने सेगमेंट, दूसरी चीज़ हमारी सेगमेंट है, तो सेगमेंट को सिलेक्ट करें, लॉक करें, कॉमा, वापस आएँ समरी में और यहाँ से आपने इस सेगमेंट को कुछ इस तरह से लॉक करना है। ये नंबर आ गया आपके पास, कॉपी करके इसको हर जगह पे पेस्ट कर दें। अगर आपका नंबर मेरा नंबर सेम नहीं है तो आपकी लॉकिंग में प्रॉब्लम है, उसको चेक कर लीजिएगा। इसके डेसिमल प्लेसेस हम खत्म कर देते हैं और ये नंबर हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा। अब इसके टोटल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर एक ब्लैंक है जिसकी वजह से इसने मुझे यहाँ पे नहीं लिखने दिया। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो टोटल, तो एक और फिल्टर लगा लेते हैं ताकि ये वाला भी रफड़ मुक जाए। एक और फिल्टर हम लगाएंगे ब्लैंक का। टोटल, और इसको आप कर दें सम। जैसे मैंने सम किया, रेंज उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए और ये उसने कहा जी कि आप ऑटो फिल भी कर सकते हो। इसी तरह से एक टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसने फिर एरर दे दिया है, तो इसमें भी हम फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। फिल्टर और दिस कॉमन दिस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड यूनिक। क्योंकि हमने पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, इसलिए वो कॉलम में जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको भी वहाँ पे यूनिक में लेके आ रहा था, तो हमने वो फिल्टर आउट कर दिए हैं। अब इसको हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम, सॉरी ये हमारा यहाँ का सम हो गया, और इसके बाद इसको अब हेडर्स को हमेशा हम सेंटर में करते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आप वो यूज़ करेंगे जो कि आपकी कंपनी का, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। मोस्टली इसके ऊपर हम नहीं कर रहे होते कुछ। बॉर्डर्स आप लगा लें, सबसे पहले यहाँ से जाएं और ये बॉर्डर लगा लें, फिर इसको एक अलग बॉर्डर भी दे दें। थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो ये जनाब आपकी समरी जो है वो एक चीज़ की तैयार हो गई है। ये समरी है जो मैंने आप लोगों को तैयार करके दी है। असाइनमेंट आपकी ये नहीं है। असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने समरी बनानी है
कैटेगरी और सब कैटेगरी ये आएंगे आपके कॉलम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो अक्सर आप कहते हैं कि जी हमें बताया करें लिख के कि हमने किस तरह की चीज़ बनानी है। तो कैटेगरी एंड सब कैटेगरी यहाँ पर आएंगे कॉलम्स में, और उसके बाद सेगमेंट जो है ना ये ट्रांसपोज हो जाएंगे इस जगह पे, सॉरी, पेस्ट वैल्यूज, और फिर मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो यहां पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, यहां पे सारे सब कैटेगरीज आ जाएंगी, और इन चीज़ों के अंदर आपके सम का फंक्शन यूज़ करके आप उसको सम अप करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज के दिन में ना इसको कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करूं, थोड़ी चीज़ें रखूं, थोड़ी चीज़ें आप सीखें, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने कराई हैं ये सारी आप लोगों ने करनी है। मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो तो आप लोगों के पास है, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना ईमेल आईडी शेयर करना है ग्रुप के अंदर, अभी कर दें, अभी इस सेशन के दौरान कर दें, ताकि मैं आप लोगों को टाइमली ये डेटा जो है ये शेयर कर दूँ। आप लोगों के पास एक्सेस आ जाएगी इस डेटा की। ये डेटा आपने गेट करना है अपने डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग वाली जो आप गूगल शीट बनाएंगे उसके अंदर। वहाँ पे आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, रिवाइज करके देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपने गूगल शीट का लिंक देना होता है, और उसके बाद टैब नेम, और टैब नेम के बाद ये साइन देना है, और उसके बाद A to U या जो भी आपके कॉलम हैं वहाँ तक आपने कॉलम देने हैं। उसके बाद आपने समरी टैब में जाना है, और यहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे यूनिक का फंक्शन। यूनिक के साथ फिल्टर यूज़ कर लीजिएगा ताकि वो जो ब्लैंक्स हैं वो हट जाएंगी। तो यूनिक आप यूज़ करेंगे कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए, और फिल्टर यूनिक और ट्रांसपोज ये आप यूज़ करेंगे सेगमेंट के लिए। उसके बाद सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे नीचे तक, और सम इफ्स के साथ आप डेटा ले लेंगे। टोटल ज़रूर डालिएगा लास्ट पे और नीचे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके सारे फार्मूलाज ठीक हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है सैटरडे से पहले। सैटरडे से पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सैटरडे के नेक्स्ट सेशन में जाके हम जो गलतियां होंगी वो डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें आप लोग आपके सवाल आएंगे इसके ऊपर उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे सैटरडे के सेशन में। सॉल्यूशन इसका यही है, इसका मैं कोई अलग से अपलोड नहीं कर रहा, है बड़ी सिंपल। यहाँ पे मैंने करके एक चीज़ के ऊपर दिखा दी है, दूसरी चीज़ के ऊपर आप खुद से ये काम कर लीजिएगा। बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं कि देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो कोर्स डिज़ाइन किया है ना, ये मेरी ज़िंदगी के 12 साल का निचोड़ है। ये चीज़ें मैंने 12 साल लगा के सीखी हैं। मैंने आप लोगों को ये 6 महीने में सिखानी है। अब अगर 6 महीने की बजाय भी आप ये चाहेंगे कि ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएं और आप मुझे ऑफ़र करें डायरेक्ट मैसेजेस में आके कि जी हमसे पैसे लें और हमें ट्रेनिंग दें, तो मैं ये 6 महीने की चीज़ें 6 महीने से पहले आपको नहीं याद करवा सकूँगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, एक फ्री अपॉर्चुनिटी है, तो इससे फ़ायदा लें आप खुद भी इससे फ़ायदा लें, और आप कोशिश करें कि वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उन सबको इन ट्रेनिंग्स पे लेके आएँ। अब यकीन जाने कोई भी जॉब आपको इतना पैसा नहीं दे सकती जितना पैसा आपको इस फील्ड से मिल सकता है। मेरे हाथों के लगाए हुए 2 पौधे इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब फ्रीलांसर बन चुका है। तो आप लोग भी आएँ, और जब आप लोग कामयाब फ्रीलांसर बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इनवाइट करूंगा अपने पास, और आप लोगों का एक सक्सेस स्टोरी या इंटरव्यू दूसरों की मोटिवेशन के लिए रिकॉर्ड करके इसी चैनल के ऊपर पब्लिश करूंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ में आप लोग पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोज़ी आपको आपके मुकद्दर की मिलनी है, कोशिश आपने खुद करनी है। और जो नसीब है ना, नसीब एक मुकद्दर होता है और एक नसीब होता है। नसीब आप चेंज कर सकते हैं दुआओं से, ये रिज़्क नसीब से होता है। मुकद्दर वो होता है जिसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं होता, नसीब होता है जिसके ऊपर आपका इख्तियार होता है। जैसे आपने कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है, किस कौम में आना है, किस मज़हब में आना है, ये आप
आपका मुकद्दर था, ये आपका नसीब नहीं था, ये आपके लिए लिख दिया गया था और आप वैसे ही वहाँ पे आ गए। आपका नसीब है उसके बाद आपके फैसले, और आपका नसीब है आपकी दुआओं से जो बनता है। आपने फैसला किया मैंने नहीं पढ़ना, तो आपने अपना नसीब खुद लिखना शुरू कर दिया ना। नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के उसका नुकसान आपको है। आप एजुकेशन हासिल करके आप कहते हैं, उसके बाद भी आपका फैसला है, आप कहते हैं जी कि मैंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है या मैंने बिजनेस करना है, ये भी आपका फैसला होता है और आपका ये फैसला ही आपका नसीब बना रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि जनाब मैंने तो मेरे तो नसीब में रिज़्क़ इतना लिखा हुआ है, इसलिए मैं बदकिस्मती से जो है ना वो नहीं कुछ कर सकता। तो ऐसा नहीं है। मेहनत, कोशिश, हिम्मत आप लोगों ने करनी है, और अल्लाह खैर करे तो बड़ा रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना है। अच्छे की उम्मीद रखें। हलाल में बड़ी बरकत है, हलाल रिज़्क़ कमाने की तरफ आना है आपने। बहुत सारे स्कैमर्स फिर रहे हैं जो फॉरेक्स की तरफ आपको खींचते हैं, जो आपको खींचते हैं अपने बिटकॉइंस या अपनी डिजिटल करेंसी सेल करने के लिए कि आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको कहते हैं जी आएँ हमारे साथ काम करें, हमसे ट्रेनिंग लें, 40-50 हज़ार रुपया दें और फिर देखें आप कितने पैसे कमाते हैं। ये सब स्कैमर बैठे हुए हैं, इनसे बच के आपने चलना है। जिस फील्ड में आप आ गए हैं आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।